Good morning everybody. My name is Shagun and my name is Durva. and we are the students of class 6. Here we are presenting a song on the eve of Republic Day. Our song name is "Ae Watan Watan." So, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच मैं आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच मैं आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Good morning everyone. My name is Yashasvi Rathod and I am from class 7th. As we all know that today is Republic Day and I am here to speak some lines on Republic Day. We celebrated Republic Day on 26 January every year. On this day in 1950, our constitution came effect. India became independent, democratic and national republic on this day. We celebrate Republic Day with great pride and honor. A public holiday is annually celebrated to mark the Republic Day. Many cultural programs was organized in different parts of the country. On this day, a special program is held at Kartavya Path in New Delhi. The Prime Minister unfurls the national flag at Kartavya Path on the occasion of Republic Day. It is a day when we remember our martyrs and soldiers. When we celebrated Republic Day, which is a symbol of integrity and unity of people. Jai Hind, thank you. नमस्कार प्रिय मित्रों एवं आदरणीय अध्यापकगण, मेरा नाम तेजस्वी कुमावत और मैं कक्षा 9 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज हम सभी एकत्रित होकर हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसी के कारण हम आज एक गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा संविधान दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि हमारा देश 15 अगस्त वर्ष 1947 को आज़ाद हुआ था, किंतु देश चलाने के लिए तथाकथित रूप से कोई नियम कानून नहीं थे और ये नियम कानून हमें संविधान से प्राप्त होते हैं, जो कि 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन के परिश्रम के बाद बनाया था और इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि ये पूर्व निर्मित 60 बड़े देशों के संविधानों का विश्लेषण करके बनाया गया है। इसमें हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक पात्रों एवं कथानकों की प्रस्तुति एवं झलक देखने को मिलती है। और हम कर्तव्य पथ पर, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर जाकर ध्वजारोहण करते हैं एवं देश को भाषण देते हैं। उन कार्यक्रमों में विभिन्न परेड एवं पुलिसकर्मियों एवं सेना के जवानों के द्वारा देश को प्रोत्साहित किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय मित्रों एवं आदरणीय अध्यापक गणों, मेरा नाम उर्वशी बर्मन है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज गणतंत्र दिवस है। यहाँ पर मेरे भी कुछ भावनाएं हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। मैं इन भावनाओं को आप सभी को कुछ पंक्तियों से बताना चाहूँगी। संविधान का
संविधान के नए पन्नों पर भारत का भविष्य नज़र आया। संविधान के नए पन्नों पर भारत का भविष्य नज़र आया। भारत का बच्चा बच्चा फिर जय भारती का राग सुनाया। भारत का बच्चा बच्चा फिर जय भारती का राग सुनाया। गणतंत्र हुआ जब देश हमारा, गणतंत्र हुआ जब देश हमारा, वीरों की शहादत रंग लाई। आज़ादी का नया रंग फिर देश को समझ आई। आज़ादी का नया रंग फिर देश को समझ आई। खुशहाली का नया रंग तब था छाया भारत पर। खुशहाली का नया रंग तब था छाया भारत पर। तीन रंग का अपना तिरंगा फिर लहराया भारत पर। तीन रंग का अपना तिरंगा फिर लहराया भारत पर। धन्यवाद। जय हिंद। Good morning everyone. My name is Yoganshi Tava and I am from class 9. First of all, Happy Republic Day to all of you. Today is 26th January and we are celebrating our 75th Republic Day of our nation. So today I am going to talk about Republic Day. Republic Day is a national festival of our country. We celebrate this day with our all pride and happiness. On this day our constitution came into force. The constitution of our India is the largest constitution in the whole world, which is written by Dr. Babasaheb Ambedkar, and we all know him by his another name, Dr. Bhimrao Ambedkar. He provides us our constitutional and fundamental rights, which I have already told you in my previous video, which is on democratic rights. We have 6 fundamental rights, that is right to equality, right to freedom of religion, educational and cultural rights, right against exploitation, and right to constitutional remedies. I have already told you in my previous video, which is on democratic rights. Our freedom fighters like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Rani Lakshmibai, Mangal Pandey and many more, they fought for us continuously against Britishers, so we can never forget their dedication to our country. So we salute them and give them respect on this great occasion, and by remembering them, we celebrate this day by flood our national flag on Kartavya Path in Delhi by our Prime Minister. Thank you. Good morning everyone. My name is Bhavya and I am from class 6th. Today I have a speech for you all. As we all know, as today is 26th January, this year we are celebrating our 75th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. At 26 January 1950, the Constitution of India came into the force. The Constitution of India is the largest written constitution in the world. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our constitution. We love our India. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind.